तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट वन पढ़ लिए थे थर्मल डिकम्पोजिशन। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना कॉपी पेन ले लें और तभी बैठें ताकि आपको लेक्चर का पूरा एक नोट्स भी तैयार हो जाए जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता रखा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो कब होगा, कब डिकम्पोज करेगा, जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तब। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस आफ्टर क्या, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सो का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक टर्म आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो जो लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं पानी डाला हुआ, आगे मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा मैं, तो वहाँ पे समझ जाओगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दरमियान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी द लिक्विड, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब एसिड होगा जिसमें जो ब्रेक कर सकता है आयंस में, यानी द लिक्विड यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है आयंस में। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस पढ़े थे हम लोग, यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो लाइसिस मीन्स ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, आयंस में टूट जाता है वो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल देखते हैं, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पास करवाते हैं, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, किस चीज़ से पास करवा रहे हैं, मोल्टेन NaCl से पास करवा दे रहे हैं। ठीक है, देन क्या होगा, देखो NaCl है हमारे पास। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये मोल्टेन फॉर्म में है, इससे पास क्या करवा दे रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखते क्या है कि ये Na अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो गया, Na क्या हो गया, मेटल। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि मोल्टेन Al2O3 से पास करवा देते हैं, मोल्टेन Al2O3 से। तो Al2O3 से पास करवा दिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये किस चीज़ में टूट जाता है, Al+O2 में। ये भी क्या, यहाँ पे हम लोगों को ऑब्टेन हो गया, मेटल ऑब्टेन हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल में वाटर से पास करवा देते हैं। वाटर का पूरा मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा क्योंकि ये पूछा भी जाता है। तो H2O से हम लोग पास करवा दिए किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या देखते हैं कि H2+O2 में ये टूट जाता है। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो 2 यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम है किसका, ऑक्सीजन का। ध्यान रखिएगा, 2 वॉल्यूम है किसका, हाइड्रोजन का, और 1 वॉल्यूम है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है, तो देखो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो सबसे पहले एक इस तरह से स्टैंड ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, और इस स्टैंड से इस तरह से समझो, एक मग ले लो। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझना, एक प्लास्टिक का मग ले लो या बोतल ले लो, उसके नीचे में 2 होल कर दो। ठीक है, एक मग ले लिए और उसके नीचे में 2 होल कर दिए ऐसे। ठीक है, अब उसके बेस में और उसमें हम लोग फिट कर देते हैं कुछ रबर के स्टॉपर को। ठीक है, और रबर के स्टॉपर को फिट करने के बाद उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड 2 डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास बोतल है, उसका बेस यह हो गया, तो इसमें 2 होल कर दिए और 2 ये होल हो गया, पहला ये होल हो गया दूसरा। अब दोनों में हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है,
सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, रबर स्टॉपर डालेंगे। रबर स्टॉपर में फिक्स करने के लिए हम लोग फिर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड आया, अब इसका मैं चाहूँगा कि फिगर आपको बनाकर दिखा दूँ तो ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा। ये हमारे पास हमने मग ले लिया और इस मग में यहाँ पे 2 होल कर दिए और 2 होल करने के बाद एक रबर का स्टॉपर लगा दो। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा रबर का स्टॉपर था। ठीक है, ये रबर स्टॉपर हो गया और इसमें पूरा ये होल जो है पूरा अंदर तक, ऐसा नहीं कि ऊपर तक ही है, यहाँ तक पूरा होल है ये। ठीक है, पास किया हुआ है, समझ सकते हो, ऐसे होल है ये पूरा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर डाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं। तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोड, और ये दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं कि एक 6 वोल्ट के बैटरी से, ठीक है, ये बैटरी हो गया हमारा, 6 वोल्ट के बैटरी से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट का क्या है, ये बैटरी हो गया। और ये यहाँ पे निगेटिव हो गया इसका, और ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे स्विच वगैरह भी लगा सकते हो। अब देखो, एक स्विच लगा ही तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ऐसे। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इस मग को हम लोग पानी से फिलअप कर देते हैं। इस मग को क्या कर देते हैं, पानी से फिलअप कर देते हैं। टेंशन मत लो, पूरा याद करवा दूंगा, 2 बार 3 बार बोलूँगा, पूरा याद हो जाएगा तुमको। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में, हमारे पास एक ही टेस्ट ट्यूब, एक और भी है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, दोनों में हम लोग क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। और पूरा पानी भरने के बाद इसको ऐसे उंगली से दबा करके, ताकि पानी गिरे नहीं, अंगूठे से दबा करके इसको इसके अंदर में ले जा करके और पूरा इसको ऐसे ढक देते हैं, मतलब जहाँ तक जाता है, ताकि पानी गिरे नहीं, इस तरह से, यानी ऐसे करते हुए इसको ऐसे कवर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऐसे चला गया इसके अंदर में। ठीक है, पानी इसमें पूरा भरा हुआ होना चाहिए, सावधानी से करना है ताकि पानी गिरे नहीं। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर में रख दिया। ठीक है, पानी भर करके, अंदर में भी क्या भरा हुआ है, पानी इसका भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो मग में पानी लोगे वो इतना ज़रूर लोगे कि एटलीस्ट इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या हो, डूबा हुआ हो। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले क्या किए, एक स्टैंड ले लिए, इस स्टैंड से हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं ताकि मग इधर उधर भागे नहीं, होता है ना, गिर जाएगा। तो ऐसा आप फिक्स करोगे ताकि ये दोनों साइड से ऐसे करके फिक्स कर देना है और इसके अंदर में मग को फंसा देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए, एक मग लिए, मग में क्या किए, नीचे में 2 होल कर दिए। होल करने के बाद एक रबर स्टॉपर वहाँ पे हम लोग लगा दिए, दोनों होल के पास। अब रबर स्टॉपर लगाने के बाद उसमें क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स यानी कार्बन का जो बना हुआ होता है, देखते होगे बैटरी वगैरह में जो अंदर में ब्लैक वाला निकलता है, वही है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद क्या किए, हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर करके इसके ऊपर में हम लोग सावधानी से रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस पानी में देखो थोड़ा सा आप मात्रा डाल दो, 2 4 5 बूंद, मान लेते हैं 4 5 बूंद हम लोग क्या डाल दिए, 4 5 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। ठीक है, ये क्यों डाल दिए, ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सके। ठीक है, जब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, सॉरी H2SO4 का 2 4 ड्रॉप्स मिला देते हैं, तो यह जो पानी था वो अब किसकी तरफ काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरफ वर्क करने लगेगा। ठीक है, बाकी का नाम लिख सकते हो। ये क्या है, हमारा क्लैंप है, इसको क्लैंप बोलते हैं, CLAMP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये तो जान ही रहे हो क्या बोले, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। और ये हमारा तार हो गया, बैटरी हो गया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और ये कार्बन का रॉड्स हो गया दोनों, ये दोनों का दोनों क्या हो गया, कार्बन रॉड्स हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डाले थे, पानी डाले थे, और पानी के बाद 4-5 ड्रॉप क्या डाल दिए, H2SO4 का डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि स्विच को जो ऑफ था उसको ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद थोड़ी देर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद जब आप इसको थोड़ी देर छोड़ोगे तो देखते क्या हैं हम लोग कि हम लोग यह हैं कि एक जो इसको मान लेते हैं, नाम दे दो, कुछ A है और ये B है। तो देखते यह हैं कि कुछ पानी का लेयर दोनों में डिक्रीज़ किया है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम लोग फुल करके रखे थे, लेकिन जैसे ही करंट पास करवाया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, तो क्या देखते हैं कि पानी का लेयर दोनों में कुछ डिक्रीज़ किया है। ठीक है, इसमें डिक्रीज़ होकर के मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया है, और ऊपर पूरा खाली हो गया ये, और यहाँ पे डिक्रीज़ होकर के इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब मतलब इसमें ज़्यादा डिक्रीज हुआ है पानी का लेयर, मतलब इतना में क्या भर गया है, गैस भर गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, अब कौन होगा वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अब ये दूसरा में थोड़ा कम लेयर हुआ है, लेकिन ऊपर में ये पूरा क्या हो गया, खाली। ठीक है, अब यह देखते हैं कि अब हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन का कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग बता दिए हैं आपको, हमने आपको बताया क्या कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए, यानी इस तरह का सीन आपके सामने दिखने लगे कि पानी का लेयर घट गया है, तो इसको सावधानी से निकाल करके हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, माचिस जलाते हैं। तो माचिस जलाते हैं तो देखते क्या है, अगर पॉप साउंड से जलेगा तो वो हाइड्रोजन होगा, और अगर जलने का रेट बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो देखते यह है कि यह जो A वाला था ये पॉप साउंड से जल रहा है। ठीक है, यानी इसमें फटाक से साउंड निकल रहा है कुछ। ठीक है, यानी पॉप साउंड से, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और यह वाला जो था ये रेट ऑफ बर्निंग को इंक्रीज कर देता है, यानी इंक्रीज रेट ऑफ बर्निंग। तो रेट ऑफ बर्निंग को इंक्रीज कर दिया, जिससे हम लोगों को पता चल गया कि ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। क्लियर है। अब हम लोग देखते क्या है कि जो जितना यह था ऑक्सीजन वाला था, मेजरमेंट जब दोनों का करते हैं तो जस्ट डबल हाइड्रोजन का था, और ऐसा ही हम लोग को पहले आया भी था कि हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 2 वॉल्यूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में दिख गया कि हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम यहाँ पे, यानी जस्ट डबल है। ये मान लेते हैं कि 5 ml है तो ये 10 ml रहता है। ठीक है, यानी जस्ट डबल अमाउंट हाइड्रोजन का रहता है। तो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कंप्लीट हुआ कि हाँ हम लोग क्या देखें कि वाटर का अमाउंट हाइड्रोजन का अमाउंट जस्ट डबल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। एक बार फिर से मैं एक्सपेरिमेंट को बोल दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल रट जाओ। सबसे पहले क्या किया, एक मग लिए, मग में हम लोग नीचे में 2 होल किए, होल करने के बाद क्या किया, उसमें रबर स्टॉपर डाल दिए, और रबर स्टॉपर डालने के बाद उसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। अब इलेक्ट्रोड डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, 6 वोल्ट के बैटरी से, और 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर करके हम लोग इसमें जस्ट इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं उससे पहले इसमें पानी को फिलअप कर देते हैं। पानी इतना होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड्स एटलीस्ट दोनों डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और 4-5 ड्रॉप हम लोग H2SO4 को डाल देते हैं ताकि ये बेहतर इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सके। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग कि दोनों का लेयर, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में पानी का लेयर डिक्रीज़ किया है। अब A वाले में डिक्रीज़ ज़्यादा किया, B वाले में डिक्रीज़ कम किया। ठीक है, जिससे हम लोगों को यह पता चल गया कि अब A वाला में ज़्यादा डिक्रीज़ किया, तो इसको चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये पॉप साउंड से जल रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। ध्यान रखिएगा कि देखो ये निगेटिव वाला कैथोड वाला है, तो माइनस वाले के पास कौन सा आएगा, प्लस वाला, तो हाइड्रोजन प्लस होता है, H प्लस होता है। तो याद रखने के लिए आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए कि जिससे आप कैथोड को कनेक्ट करोगे, यानी निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करोगे, उस पर कौन आ जाएगा, कौन सा गैस आएगा उस टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें प्लस वाला आएगा, माइनस वाले में प्लस वाला आएगा यानी हाइड्रोजन आएगा, और दूसरा प्लस वाला है तो उसमें ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन हम लोग सभी जानते हैं निगेटिव होता है यानी O2 माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है इतना।
आई थिंक बिल्कुल आपको रटा गया होगा अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं पूरे एक्सपेरिमेंट को, ताकि आप शॉर्ट में बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा लिखूँगा तो बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या किए, टेक ए प्लास्टिक मग, टेक ए प्लास्टिक मग या बोतल ले सकते हो। ठीक है, उसमें क्या कर दिए हम लोग, ड्रिल 2 होल्स, 2 होल इसमें कर दिए एंड फिट कर दिए किस चीज़ को, फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इसमें हम लोग इंसर्ट कर दिए किस चीज़ को, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर, इन दिस रबर स्टॉपर। ठीक है, अब क्या कर दिए हम लोग कि कनेक्ट कर दिए उसके, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी उसको 6 वोल्ट के बैटरी से हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। फिर क्या किए थे कि मग को हम लोग भर दिए थे किस चीज़ से, पानी से, यानी फिल दी मग विथ वाटर। कितना भरना चाहिए, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, यानी इतना ज़रूर भरो कि इलेक्ट्रोड्स क्या रहे, डूबा हुआ रहे। और फिर इसमें हम लोग क्या कर दिए थे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 into it। ठीक है, यानी पानी में हम लोग क्या डाल दिए, H2SO4 का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। अगले स्टेप में क्या किए थे कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ, किस चीज़ से भरा हुआ होना चाहिए, फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, और क्या किए, भरने के बाद इन्वर्ट कर दिए एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर में उसको क्या कर दिए, इन्वर्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर किए थे, स्विच को ऑन कर दिए थे, यानी स्विच ऑन होगा एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम, उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है थोड़ी देर के लिए के बाद कि वी ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ बबल्स आपको दिखाई देगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, दोनों का, दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक प्लेस एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही बबल्स के कारण क्या होता है, दीज बबल्स डिस्प्लेस, क्या कर देता है, वाटर को, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में से वाटर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या देखते हैं कि दोनों को सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी टेस्टिंग बाय कैसे, बाय ब्रिंगिंग क्या ला करके टेस्ट करते हैं, बर्निंग कैंडल या कुछ भी लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो देखते क्या है कि टेस्ट ट्यूब ए जो था वो कैसे से जल रहा है, पॉप साउंड से, जिससे यह पता चलता है कि इसमें कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस। और टेस्ट ट्यूब बी कैसे जलता है, ये इंक्रीज कर देता है, ये इंक्रीज का सिंबल है, इंक्रीज रेट ऑफ बर्निंग। ठीक है, जिससे यह पता चल गया कि ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें पूरे एक्सपेरिमेंट में कि बाई वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन रेशियो अगर ऑक्सीजन है तो ये किस रेशियो में रहता है, 2:1 में। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगला हम लोग लेकर के चलते हैं, ये सेकंड वन हो गया। तीसरा कौन सा था, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
थर्ड वन वाज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक का मतलब क्या कि लाइट अगर आप देते हो तो वो ब्रेक कर जाएगा किस चीज़ में, अपने कंस्टिट्यूएंट में, ठीक है, यानी AgCl डिकम्पोज कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं AgCl है, तो इसमें फोटो का मतलब लाइट बताए थे, तो सनलाइट के प्रेजेंस में यानी धूप के नीचे रख देते हैं इसको, यानी सन के नीचे धूप में रख दो ना सिंपली, तो ये टूट जाता है किस चीज़ में, Ag+Cl2 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है आपको कि एग्जाम्पल्स पूछ देता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ, या राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक या फोटोलाइटिक, ऐसे पूछ सकता है। या सिंपली आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को पूरा प्रूफ कीजिए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट मान लेते हैं AgBr है, सनलाइट दे दिए तो ये टूट जाता है किस चीज़ में, Ag+Br2 में। इस तरह से ये क्या कर गया, ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये आपको दो एग्जाम्पल इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तीसरा लेकर के चलते हैं हम लोग, कौन सा आता था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद आता है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो यही सब जो टाइप्स ऑफ 5 गो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, उसी 5 टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इतना तो बिल्कुल रट करके रखना ही होगा किसी भी तरह से। अब देखते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों के पास एक आता है, नोट में पढ़ लेते हैं पहले, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी या इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज। देखो यह कुछ सीरीज होता है मेटल्स का, ठीक है, और यह सीरीज हम लोगों को क्या बताता है, तो यह सीरीज हम लोगों को यह बताता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। फिर से बोल रहा हूँ, एक वैसा सीरीज जो हमें यह बताए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसी सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो सीरीज़ के ऊपर में रहता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी उसका डिक्रीज़ करते रहता है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और सबसे नीचे जो आएगा वो सबसे कम रिएक्ट करेगा या ना के बराबर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बताता है हमें कौन, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज। अब देखो, यानी इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो द सीरीज ऑफ मेटल्स विच टेल्स अस, क्या बताता है कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले कि ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करते रहता है, यानी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं सीरीज में वैसे वैसे उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करते रहता है। अब देखो पूछोगे कि सर सीरीज क्या होता है, यानी वो सीरीज है क्या, रटना पड़ेगा, तो हाँ बाबू ये सीरीज आपको रटना पड़ेगा और मैं रटवा दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो सीरीज क्या है यह देखिएगा। देखो आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, मान लो कि एक गांव है, उस गांव में एक लेडीज रहती है। याद रखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको कहानी की तरह याद रखना है, पूरा याद हो जाएगा। उस लेडीज का नाम है पोबासोका। क्या नाम है, पोबासोका, बोलो 2 बार मन में, पोबासोका। ठीक है, अब लेडीज है तो उसको जनरली गांव में माजी माजी लोग बोलता है, तो यहाँ पे भी पोबासोका माजी बोला जा रहा है उसको, पोबासोका माजी। ठीक है, अब जब भी वो आती है, मान लो बाहर में काम करती है और वो आई, तो आती है तो वो किसी के लिए
क्या लेकर के आती है, सिल्वर लेकर के आती है, किसी के लिए गोल्ड लेकर के आती है, किसी के लिए प्लैटिनम लेकर के आती है। बस इतना आपको याद रखना, किसी के लिए सोना, किसी के लिए चांदी, किसी के लिए प्लैटिनम लेकर के आई। क्या नाम था लेडीज़ का, पोबा सोका। देखो कैसे मैं बना दिया सीरीज, पो बा सो का, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखोगे, पोबा सोका। उसको क्या बोलता था सब, माजिल। तो एम ए, माजिल का स्पेलिंग देखोगे, माजिल, ठीक है। जैसे होता है ना कोई तुतराता है तो मादिल मादिल बोलता है, तो ये माजिल हो गया, ठीक है। अब पोबा सोका माजिल, अब वो आती है, आती का मतलब कम, तो कम, COME, ठीक है। अब आती है तो क्या लेकर के आती है भाई, तो आती है तो किसी के लिए सिल्वर लेकर के आई, किसी के लिए गोल्ड लेकर के आई, और किसी के लिए प्लैटिनम लेकर के आई। बस यही है सीरीज आपका, ठीक है। पोबा सोका माजिल हाय, तो यहाँ पे हाय भी एगो लिख दो, ठीक है। पोबा सोका माजिल हाय, कम आती है, किसके साथ आती है भाई, तो सिल्वर लेकर के, गोल्ड लेकर के और प्लैटिनम लेकर के आती है। तो ये आपका सीरीज है, पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। बोलो एक बार, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल हाय, पोबा सोका माजिल आई, तो हाय होता है ना, हाय हेलो, तो पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। अब देखो पो से क्या हो गया, पोटेशियम होता है, Ba से क्या हो गया, बैरियम हो गया, सो से क्या हो गया, सोडियम हो गया, Ca से क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, M से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो, ए से एल्युमिनियम हो गया, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लीड, HY से हाइड्रोजन, CO से कॉपर, Me से मरकरी, फिर सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। पोटेशियम को K से लिखते हैं, बैरियम Ba, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, प्लम्बम होता है, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, कपरम होता है, मरकरी Hg, हाइड्रोकार्बन, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, ऑरम, प्लेटिनम Pt, ठीक है। अब क्या बोले, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, मतलब ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखते हो, इसीलिए तो गोल्ड सिल्वर वगैरह का, प्लेटिनम वगैरह का ज्वेलरी बनता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता है, यानी जैसा पहले हम लोग नए में लेते हैं वैसा ही बहुत सालों तक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ज्वेलरी बनता है। और ऊपर वाला ये सब क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है, इतना रिएक्टिव कि मान लेते हैं कि जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, उसको तुम अपने हाथ में रख रहे हो तो क्या होता है, हाथ ऐसे ही रखे ऐसे सोडियम और ये जल जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए इन सभी को ओपन में हम लोग रखते भी नहीं, उसको किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। किरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, किसको, पोटेशियम को और सोडियम को, ठीक है। क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और कह सकते हो कि टेम्परेचर पे ही, जो रूम का टेम्परेचर है उस पे ही ये रिएक्ट कर जाएगा एंड कैचेज फायर, ठीक है। इस तरह का कांड होता है, हम लोग इसीलिए उसको किरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, सीरीज़ को याद कर लेना है बिल्कुल आपको। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या हुआ, तो वैसा सीरीज ऑफ मेटल जो हमें बताता है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी क्या देख रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। सीरीज आपको याद रखना है कैसे, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, पोबा सोका माजिल हाय कम विथ गोल्ड सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल, पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, पोबा सोका माजिल हाय कम विथ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। आई थिंक आपको रटा गया होगा बिल्कुल। तो आज भर इतना ही रहने देता हूँ बच्चों, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डिकम्पोजिशन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और अगले क्लास में ही हम लोग शायद डबल डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़ ले और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को भी स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जितना हो सके आप हमारे लिए शेयर कर सकते हो, तो मैं इतना ही आपसे बोल रहा हूँ कि आप बस इस लेक्चर्स को शेयर करो, ठीक है। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा। धन्यवाद।